अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, हाउ टू मैनेज अ केस ऑफ अ बर्न। सबसे पहले प्री हॉस्पिटल केयर। पहले तो जो रेस्क्यूअर है, जो बचाने वाला, उसकी सेफ्टी इंश्योर करो। और ये जब हाउस फायर पे होता है या इलेक्ट्रिकल केमिकल इंजरीज होती है, स्टॉप द बर्निंग प्रोसेस, स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल, ये मेथड होता है टू एक्सटिंग्विश फायर बर्निंग ऑन अ पर्सन। चेक फॉर अदर इंजरीज, वही ABC देखना है सबसे पहले आपको। कूल द बर्न वुंड, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठंडे पानी में डुबो दो उसको, और मिनिमम फॉर 10 मिनट्स। और ये कम से कम 1 घंटे तक, मतलब अगर आपका बर्न का पेशेंट 1 घंटे बाद भी आ रहा है तो भी उसकी कूलिंग करो आप, ठीक है जी। इट इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फर्स्ट एड स्टेप इन पार्शियल थिकनेस बर्न, स्पेशली स्केल्स। गिव ऑक्सीजन, एलिवेट। अगर पैर में दिक्कत हो रही है तो पैर को एलिवेट कर दो, और अगर उसका एयरवे में प्रॉब्लम हो रही है तो बिठा के उसको मैनेज करो। हॉस्पिटल केयर वही होता है, ABCDEF, एयरवे कंट्रोल, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी देखो कोई न्यूरोलॉजिकल स्टेटस कैसा है, एक्सपोजर विद एनवायरमेंटल कंट्रोल और फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन। द पॉसिबिलिटी ऑफ इंजरी एडिशनल टू द बर्न मस्ट बी सॉट बोथ क्लिनिकली एंड फ्रॉम द हिस्ट्री। मतलब कोई और इंजरी तो नहीं है उसको बर्न के अलावा, पता लगा नेक इंजरी हो रही है, हेड इंजरी हो रही है। द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द सीवियरिटी ऑफ एनी बर्न इंजरीज आर परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया दैट इज बर्न, एंड प्रेजेंस ऑफ इनलेशन इंजरी एंड द डेप्थ ऑफ द बर्न। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं, परसेंटेज कितना इन्वॉल्व हुआ है बर्न का, कितनी डेप्थ है, और कोई इनलेशन इंजरी तो नहीं है, कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एपिथेलियम को। नॉट ऑल बर्न पेशेंट विल नीड टू बी एडमिटेड। तो किन क्या क्या क्राइटेरिया हैं फॉर एक्यूट एडमिशन टू अ बर्न यूनिट। सस्पेक्टेड एयरवे या इनहेलेशन इंजरी आप सस्पेक्ट कर रहे हो, जिसमें फ्लूइड रेस्ट्रेट करना पड़ रहा है, जिसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी, या पेशेंट को हैंड, फेस, फीट का पेरिनियम की इंजरी है, जिनकी साइकेट्रिक या सोशल बैकग्राउंड है जिससे ऐसी है कि उनको भैया घर नहीं भेज सकते। एनी सस्पिशन ऑफ अ नॉन एक्सीडेंटल इंजरी, पता लगा किसी ने जला दिया है उसको। और एनी बर्न पेशेंट एट द एक्सट्रीम सर्वे, या तो बहुत ज़्यादा बच्चा है या बहुत ज़्यादा ओल्ड एज है। एनी बर्न विद एसिडेड पोटेंशियली सीरियस सीक्वली इंक्लूडिंग हाई टेंशन इलेक्ट्रिक बर्न्स एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बर्न्स, यानी कि जो इलेक्ट्रिक बर्न होते हैं या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के बर्न होते हैं, इसमें सीक्वली बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इनको भी मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है एडमिट करके। Airway. A burned airway creates problem for the patient by swelling and if not managed proactively can completely occlude the airway. जब airway बंद हो जाएगा तो सांस कहाँ से लेगा, डेथ हो जाएगी। The treatment is to secure the airway with an endotracheal tube until the swelling has subsided, which is usually after about 48 hours. The symptoms of laryngeal edema such as change in voice, tired, anxiety and respiratory difficult are very late symptoms. तो ये मत सोचो उनका वेट करना है, तब तक तो बहुत देर हो चुकी है। Intubation at